हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ तक स्टडी कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे इसके सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए, फिजिक्स में हमारे पॉइंट बाय पॉइंट जो सीरीज चलती है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। तो अगर आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया है तब हम चार्ज की फील्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो पहले तो हम एक डेफिनेशन देख लें इसकी। तो डेफिनेशन वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एक डेफिनेशन देखी हमने। अब इसको थोड़ा समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कहीं कोई चार्ज है, ठीक, तो उस चार्ज की खुद की एक ऑरा होता है, एक खुद की फील्ड होती है जहां उसको फील किया जा सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उसकी फील्ड। ठीक है, और ये चार्ज कौन सा है? चार्ज है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो उससे बनने वाली फील्ड भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में कोई फोर्स की बात की है, जो कूलम्ब्स लॉ की ही बात हो रही है। ये फोर्स से ही हमने इसे क्यों डिफाइन किया तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए कि हमारा जो सोर्स चार्ज है, जिसकी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, वो अभी एक चार्ज नहीं, हमारे लिए एक बल्ब है। ओके, और आप जानते हैं जब इस बल्ब को ऑन किया जाएगा तो इससे सभी तरफ रोशनी फैल जाएगी। ठीक, अब इस बल्ब की रोशनी कितनी तेज है ये हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इसकी रोशनी में हमें कितना क्लियर विज़न और कितने दूर तक दिखाई देता है। सपोज़ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको 10th में आप पढ़ चुके हो, कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उससे लाइट रेज टकरा के हमारी आंखों में वापस आती हैं। तो इस बल्ब की रोशनी यहाँ तक जा रही होगी तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी हम इसकी डिस्टेंस कह सकते हैं 10 मीटर 20 मीटर जो भी है। और अगर हम यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो शायद आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे रहा है, यानी कि बल्ब की रोशनी जा रही है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब शायद ये दिखाई ही नहीं दे रहा, क्यों? बल्ब की रोशनी वहाँ तक अब नहीं पहुँच रही, या फिर इतनी उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं रही या कि इस रोशनी में आपको कुछ दिखाई दे सके। तो ये जो बल्ब की रोशनी है पूरे में फैल जाएगी, वो भी कैसा? एक सर्कुलर रीजन लेके, या सर्कुलर भी नहीं कहेंगे इसको, स्फेयर कहेंगे, एक बॉल जैसा बन जाएगा। और ये जो लाइट की इंटेंसिटी, जहाँ हम कहेंगे बहुत ही परफेक्ट इंटेंसिटी हमें मिलना शुरू हो गई, वो ये है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ आप लेते आएंगे उस पर लाइट की इंटेंसिटी उतनी अच्छी दिखाई देगी और वो हमें उतना क्लियर विजन में आएगा। ये जो नेचर है, इसी को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी ये हमारा चार्ज, ये इसकी बनी हुई फील्ड जहाँ इसका इफेक्ट होगा, और ये हमारा दूसरा चार्ज जिस पर इसका इफेक्ट हमें देखने मिल रहा है। तो जितना हम नज़दीक आते हैं उतनी अच्छी इंटेंसिटी हमें फील होती है, जितना हम दूर जाते हैं वो इंटेंसिटी कम होती जाती है। और एक पॉइंट, एक रीज़न ऐसा आएगा जहां इंटेंसिटी का फील होना बिल्कुल नेग्लेजिबल हो चुका होगा, वो उसकी बाउंड्री कहलाएगी। यही हमारा फील्ड डिसाइड हो जाता है। ठीक, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मैंने बल्ब से समझाया है, लेकिन इसको हमें चार्ज के टर्म में समझना है। तो अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, बल्ब के साथ हमने इसको डिफाइन कर लिया। ओके, तो बल्ब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश की कि फील्ड होती कैसी होगी। अब उसको चार्ज से रिप्लेस करते हैं। तो कहीं कहीं अगर कोई चार्ज रखा है और उसके पास हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, तो ये चार्ज एक दूसरे पर इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? हमें उसको फील भी करना पड़ेगा, यानी वो हमें कहीं ना कहीं फील होगा फोर्स। और जहाँ जहाँ ये फोर्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जैसे जैसे हम चार्ज की तरफ बढ़ेंगे वो फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां कौन सा फोर्स फील हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको समझने के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस चार्ज की हम फील्ड की बात करेंगे उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, और ये स्टेबल होना चाहिए, मतलब इसकी पोजीशन कभी ना बदले। और दूसरा चार्ज जिसको हम इस फील्ड के टेस्ट के लिए ला रहे हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इसको हमने स्मॉल q0 Q0 नाम दे दिया।
इनके बीच की एक डिस्टेंस होगी, आर दे दिया, और जैसे जैसे आर चेंज होगा ये हमें फील्ड उतनी ही फील होती जाएगी। ठीक, 10th में आपने इसको पढ़ा हुआ है, उसी को हम आज थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव टर्म में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फील्ड फील होगी, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से किसी फील्ड रीजन को हम कैसे फील करेंगे, उसके लिए COT टेस्ट जो होता है कि ये चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो और ये भी हमारे लिए क्या हो, पॉजिटिव। इसमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जहाँ से रिपल्सिव फोर्स फील हो जाएगा वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉलर होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिटरमाइन करनी है हमें, तो सोर्स चार्ज की कंपेयर में टेस्ट चार्ज स्मॉलर होना चाहिए, और साथ ही साथ सोर्स चार्ज को फिक्स होना चाहिए, उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज ना हो। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज, हम इसको पास लाते हैं, इसने से रिपेलिंग फोर्स दिया। रिपेलिंग नेचर ही COT का परफेक्ट टेस्टिंग मेथड है। अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि फील्ड एक्चुअल में कहाँ से शुरुआत हुई। फील्ड हो सकता है यहाँ से शुरुआत हो रही होगी, लेकिन इसने इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लिया था, तो ये अपने आप उसको तेज़ी से कवर कर गया, तो हमें लगेगा यहाँ से शुरुआत है, जबकि फील्ड यहाँ से होगी। तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं, रिपल्सिव नेचर ही सबसे COT टेस्ट कहलाता है किसी भी फील्ड को डिटरमाइन करने का। ठीक, तो ये देख लीजिए, फिर हमने यहाँ डेफिनेशन में यही बात कही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, एक ऐसा रीजन, एक स्पेस जहां पर दूसरे चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वो उससे चार्ज की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। अब देखिए, जब ये फोर्स लगेगा तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूवमेंट मिलेगा, और ये जो फील्ड है, ये जो फोर्स है, वो क्या होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो इसके रिपेलिंग नेचर के कारण ये चार्ज इधर को मूव कर सकता है, ना कि इधर। ऐसा कहीं नहीं जाने वाला, क्यों, फोर्स लाइन में लगता है। ठीक है, जैसा कि हम इस एनिमेशन में भी देख पा रहे हैं, आप उसको समझ सकते हो कि फोर्स कैसे लाइन की तरह मूव कर रहा है और कैसे हमारा टेस्ट चार्ज दूर जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हमने देख लिया ये फोर्स लगता है, बहुत अच्छी बात है, फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को डिटरमाइन करना हम कूलम्ब्स लॉ में सीख चुके थे, बस इसी को हम फील्ड के टर्म में और रिलेट कर लेंगे। तो किस पर फोर्स, चार्ज पर फोर्स। तो हमारा जो रिलेशन बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या कहलाएगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई टेस्ट चार्ज, वही उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन करेगी। याद रखिएगा, यूनिट की वैल्यू हो रही है, ना कि टोटल पर। तो हम यूनिट चार्ज की बात करेंगे, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F/Q। अब इसको थोड़ा हम वेक्टर टर्म में पढ़ें, पोजिशनल टर्म में देखें, तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, X, Y और Z एक्सिस है हमारे पास। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट हम जानते हैं इसकी लोकेशन जो होगी वो तीनों ही डायमेंशन यहाँ 0 होते हैं। ठीक, 11th में आप इस वेक्टर फॉर्म को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब मान लीजिए इस ओरिजिन पॉइंट से एक चार्ज की पोजीशन है Q1, एक चार्ज हमारा Q2, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं दुनिया में, पूरे सिस्टम में, तो एक चार्ज लास्ट में हम Qn तक ले गए। ये है पॉइंट हमारा P, जहां हमारा टेस्ट चार्ज रखा है Q0। ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो याद रखिए ये जो फोर्स की बात हम करेंगे ये चार्ज टू चार्ज की बात होगी, ग्रुप ऑफ चार्ज की हम कभी एकदम से बात नहीं एंट्री करेंगे, हम उसको सबका सम करके जरूर निकालेंगे, उसे सुपरपोजिशन बोलते हैं, लेकिन अभी हम चार्ज से एक चार्ज की ही बात करेंगे। तो अगर हम देखें Q1 चार्ज के कारण कुछ फील्ड बनी होगी और Q0 पर, इस P पॉइंट पर उस फील्ड को फील किया जा रहा होगा। तो अगर ये Q1 है, ये हमारा Q0 है और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो Q1 की पोजीशन हम फिक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स चार्ज। तो Q1 ने इस पर कितना फोर्स लगाया या Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इफेक्ट है यहाँ पर, उसके लिए हमें क्या देखना होगा,
Q1 से डायरेक्शन Q0 की तरफ, तो फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या ली, E1। ये फोर्स इधर को फील्ड होगा तो फील्ड इधर को ही कहलाएगी। ऐसे ही Q2 के कारण सीधी लाइन में E2, Qn के कारण En। वेक्टर टर्म में ओरिजिन से हम इसकी पोजीशन देखते हैं R1, Rn, R2, और जो हमारा टेस्ट पोजीशन है वो है R। अब हम जानते हैं कि यहाँ एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इनके बीच पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, फोर्स का टर्म लाना है। फील्ड हमें जो फाइंड करनी है वो फोर्स से आएगी। तो हम जानते हैं कूलाम्स लॉ से, और कूलाम्स का वेक्टर टर्म क्या रहता है, इसको मैंने एक बहुत ही टेक्निकल टर्म में लिखा है, Fi इज इक्वल टू के हमें पता है 1/4πε0। Qi पहला चार्ज जिसके कारण फोर्स की बात हो रही है, ठीक, जिस पर फोर्स की बात हो रही है। Qj जिसके कारण फोर्स की बात हो रही है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पोजीशन इसकी इससे कितनी दूरी है, तो वेक्टर के टर्म में हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। सो Ri जिस पर लगना है उसकी बात हो रही है, और Rj, ठीक, और इसका होल क्यूब। हम वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का जानते हैं, और यहाँ उसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है, Ri माइनस Rj, ठीक। ये पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, इन दो पॉइंट की पोजीशन, यहाँ वेक्टर पोजीशन की बात हो रही है। ये 11th में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस अगर हम पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E1, सो E1 की डायरेक्शन के साथ साथ देखिए E1 इज इक्वल टू K, ठीक। किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण, तो Q1। अब याद रखिए हमने पहले ही आपसे कहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको समझिए, अगर हम यहाँ पर लेते कि Q1 के कारण Q0 पर चार्ज कितना लग रहा है, सो K Q1 Q0 बाय R² बाय कूलम्स लॉ हमें पता है, और साथ में यहाँ Q0 से डिवाइड भी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, Q1। यानी यहाँ टेस्ट चार्ज का कोई भी वैल्यू बनानी ही नहीं है। हम फील्ड किसकी देख रहे हैं, सोर्स चार्ज की, तो सोर्स का ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ टर्म में लिख दिया। सो K Q1 फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R माइनस R1 होल क्यूब, R माइनस R1, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ऐसे ही हम सभी का लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी nth पार्टिकल है तो En इज इक्वल टू K nth चार्ज Qn, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब हमारी कहाँ पहुँच रहा है, इस पर बात हो रही है, R माइनस ये वाली पोजीशन, यानी Rn, यहाँ होल क्यूब वेक्टर फॉर्म है क्योंकि, और R माइनस Rn। देखिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कन्फ्यूज़न है तो इस पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन 11th में आप इसको सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी आपको इसको बार बार यूज़ नहीं करना, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। वेक्टर फॉर्म ज़्यादातर हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक रिलेशन हो गया। अगर हम बिल्कुल बेसिक रिलेशन देखें कि आपको एग्जाम में क्या करना होगा, तो हमें पता है E इज इक्वल टू F बाय Q0, और F हमें पता है K Q1 Q0 बाय R²। अगर Q1 के कारण Q0 पर फोर्स लग रहा है, यहाँ हम रख देते हैं इसको, तो F की जगह Q1 Q0 बाय R², और यहाँ Q0 ऑलरेडी था, तो हमारे पास K Q1 बाय R²। ये सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है, लेकिन ये इसका सही टर्म है, टेक्निकल टर्म है, और हम अब धीरे धीरे फिजिक्स को टेक्निकल टर्म में, बिल्कुल प्योर टर्म में ही स्टडी करेंगे, इसलिए ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद ये हमने अभी इसका बेसिक रिलेशन डिफाइन किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन वेक्टर टर्म हो गया, फील्ड क्या है, फोर्स जहाँ लगेगा वहीं हमें पता चल जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें माइंड में रखने होंगे। तो क्या क्या पॉइंट माइंड में होंगे, ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ। पहला पॉइंट, नो चेंज इन दी ओरिजिनल सिस्टम ऑफ सोर्स। हो सकता है फील्ड एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्ज के ग्रुप के कारण फील हो रही होगी, तो हम कभी भी उस सिस्टम को या उस सोर्स को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स होगा, ठीक है। मूवेबल पोर्शन कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज। सेकेंड पॉइंट, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज जो होगा बहुत ही छोटा होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स के रिस्पेक्ट में, तभी हम इसकी फील्ड का इफेक्ट देख पाएंगे। यानी इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कॉलिजन देखी, टक्कर देखी किसी चीज़ की, एक साइकिल और एक कार की टक्कर,
तो अब आप क्या कहेंगे, साइकिल डैमेज हुई है कि कार डैमेज हुई? तो आप बताएंगे भाई साइकिल के ज़्यादा बुरे हाल हुए होंगे। क्यों? कार की साइज साइकिल से बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो सोर्स हमारा हायर हुआ। इफेक्ट किस पर? साइकिल पर, यानी वो स्मॉलर हुई। अब हमें ये तो नहीं कहेंगे ना कि साइकिल के कारण कार पर इफेक्ट, ठीक है? तो कॉलिजन किसी पर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी की स्ट्रेंथ, तो आप क्या कहेंगे, कार की स्ट्रेंथ बहुत ही हाई थी, कार की स्पीड बहुत हाई हुई होगी, इसलिए साइकिल की हालत बहुत ही बदतर हो गई, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्या हुआ, सोर्स हमारा फिक्स है, हम उसको नहीं, उसकी साइज़ बड़ी रहेगी, तो टेस्ट की साइज़ छोटी रखनी पड़ेगी, इसलिए टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलवेज वेरी स्मॉल। थर्ड, ये एक काम की चीज़ है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हमें पता चलेगी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। सो ऐसा तो है नहीं, दुनिया में नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन की फील्ड लाइन मिलेगी। तो ये हमें कैसे याद रखना है, वो हमारी इसी आखिरी पॉइंट में ये लाइन आ चुकी है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जैसे कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो समझिए इसको, बहुत ही आसान है। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो जाएगी। तो अगर हमारा सोर्स है पॉजिटिव सोर्स, ठीक, यहाँ हमने लिया टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो आपको पता है फोर्स कैसा लगेगा, रिपेलिंग फोर्स, इसको धकेलने वाला लगेगा, ये इधर भागेगा और इसी डायरेक्शन में हमारी क्या कहलाएगी, फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने क्या याद रखा, प्लस से दूर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब मान लीजिए सोर्स अब भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो फिक्स है, भागेगा तो ये, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसी नज़र आएगी, ऐसे, और जहाँ फोर्स की डायरेक्शन वही हमारी क्या हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसको नहीं लेके टेस्ट चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव रखें हम, तो ये बात अब फिट बैठेगी, इसलिए टेस्ट को ऑलवेज पॉजिटिव ही रखना है। तो नेगेटिव ये हुआ, तो फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ कहाँ हुई, टुवर्ड्स दी नेगेटिव, ठीक। तो ऐसे हमने इसको याद रख लिया, प्लस से दूर की तरफ, नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ, बस इतनी सी पॉइंट इस लाइन का मतलब था। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर टर्म हुआ, उसका पोजिशनल के कारण क्या टर्म बना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे, मतलब हर चार्ज के कारण फील्ड निकाल के लास्ट में सम कर देंगे। और ये पॉइंट्स हमारे कॉन्सेप्चुअल हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े बड़े काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये टर्म क्लियर रहा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो पहले आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, इसको जज करेंगे। जब आपका ये पॉइंट क्लियर होगा तब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्टडी करिए और डाउट कलेक्ट करिए, जितना डाउट उतना ही अच्छा आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी। ओके, थैंक यू।